नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशभारिणे। अ, नमस्ते अंकल। ओके, हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास ही करेंगे आज। अ, हम श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। भगवत गीता हम संडे करेंगे। कल तो मैं क्लास होगी नहीं, कल सैटरडे क्लास नहीं होगी, सैटरडे यहाँ पे क्लास होती है इसलिए। तो हम बाकी श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हैं। तो हमने इसका सारांश पढ़ लिया था कि पहले अध्याय में क्या क्या चीज है मोटे मोटे। और शिल प्रभुपाद जी ने ये भी बता दिया कि द्वारका में कितने श्लोक से कितने श्लोकों में द्वारका की लीला है, कितने से कितने श्लोक मथुरा की लीला है, क्या क्या वर्णन है। ये सब सारांश शिल प्रभुपाद जी ने बता दिया था। तो आज हम श्लोक क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये 10th कैंटो है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भागवतम है वो भगवान का स्वरूप है। यानी भगवान का जो चरण है वो प्रथम स्कंद है, उनके घुटने हैं सेकंड स्कंद है, जांघा है थर्ड, ऐसे करके करते करते जो मुख है, मुख मंडल है, वो 10th कैंटो है। और फिर उनका जो सिर है वो 11th, और जो लास्ट का है वो है 12th कैंटो। तो इस तरीके से भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। और भद्र पूर्णिमा जो कि आने वाली है, आगे आएगी। तो भद्र पूर्णिमा के दिन ही श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है कि उस दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम खरीदता है या किसी को गिफ्ट करता है तो उसका भगवान के पास जाना है ना, वो कंफर्म रहता है। मतलब वो भक्ति के संग में आएगा, भक्ति करेगा, भगवान के पास जाएगा, बहुत 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 लाभ मिलता है आध्यात्मिक जीवन में उसको। तो इसीलिए जैसे गीता जयंती पे हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो एक अमल पुराण है, जो वो उसकी महिमा है भद्र पूर्णिमा। तो भद्र पूर्णिमा के दिन बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं श्रीमद् भागवतम, सेट के सेट होते हैं। तो हम किसी को, अगर घर पे है नहीं तो ले सकते हैं, अगर घर पे है तो किसी को दे सकते हैं जो जो नहीं ले पा रहा हो लेकिन उसकी इच्छा हो। तो इस तरीके से है श्रीमद् भागवतम। तो फाइनली हम 10th कैंटो पे आ गए हैं। हमने सोचा नहीं था कि हम 10th कैंटो पे आ जाएंगे। और तो हम पहला ही श्लोक पढ़ते हैं। और आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवतम का जो शिल प्रभुपाद जी ने फिफ्थ पहले स्कंद में ही पहले अध्याय में 5वें श्लोक में बता दिया कि हमें कैसे सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम उत्कंठा होकर सुनना चाहिए, चैलेंजिंग भाव से नहीं सुनना चाहिए, विनम्र भाव से सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। ठीक है। और पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, सही से फोकस होकर सुनना चाहिए कि क्या भगवान बोल रहे हैं इसमें। हम एक्चुअली सिर्फ रीडिंग ही करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई लीला आएगी और मुझे स्मरण हो तो मैं उसको बताऊँ। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ठीक है। श्रीराजो उवाच कथितो वंशं विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च यवंशयानां चरितं परमात् अद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। तात्पर्य, नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है कि कृष्ण क्यों जगत में आते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, ये सब चीज का सार दे दिया है। उन्होंने बताया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए, किस तरह उन्होंने ग्रस्त के रूप में लीलाएं की, और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी व्रज भूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज, कृष्ण भक्त होने के कारण, क्यों कृष्ण भक्त थे परीक्षित महाराज? क्योंकि कृष्ण ने ही उनको गर्भ में, जब वो उत्तरा के गर्भ में थे, तो कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। जब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र था वो जब लक्षित किया था कि मैं वंश को खत्म कर दूंगा,
पांडव का कोई वंश ही नहीं आएगा आगे। मैं खत्म कर दूंगा जो, क्योंकि महाराज परीक्षित ही थे, तो मैं समाप्त कर दूंगा। क्योंकि वो दुर्योधन के उससे प्रेरित होके था कि मैं कैसे भी करके दुर्योधन को प्रसन्न कर दूं उसके लिए। तो इसीलिए सोते हुए जो पांडव के पुत्र थे पांच, उनको मार दिया था। तो उस डर के मारे भाग रहा था, जब वो पकड़ा गया था तो अपनी रक्षा के लिए उसने ना सोचा कि अब बस क्या करना है, इनका सर्वनाश करना, उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उत्तरा के गर्भ के लिए, गर्भ के तरफ लक्षित कर दी। तो भगवान ने फिर अपना एक अवतार लिया, सुदर्शन चक्र, और गए, और वहां पे फिर भगवान ने सहायता करी, फिर से प्राण रक्षित करी परीक्षित महाराज की। इसीलिए उनका नाम परीक्षित है। परीक्षित मतलब परीक्षा करने वाले, परीक्षण, क्या इसने बचाया था मुझे गर्भ में, क्या इसने बचाया था, ऐसे परीक्षण करने वाले। तो शुरू से ही कृष्ण के भक्त थे परीक्षित महाराज, क्योंकि पांडव के उसमें आ रहे हैं वंश में, और पांडव तो कृष्ण के भक्ति थे। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गता पितृगृहाद व्रज मेदितार्थो हत्वा रिपून शुत शतानि क्रतोरुदारा उत्पादतेषु पुरुषा कृतुभिः समीजे आत्मानम आत्मानिमगम प्रथया अंजनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया, और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया। तो वैदिक विधि से, जो वैदिक शास्त्र है हमारे, जो भगवान ने ही बनाए हैं, तो उसमें है कि किस प्रकार से एक शादी विवाह ये इत्यादि करना चाहिए। तो पूरा वैदिक नियम के अकॉर्डिंगली करा, ऐसे नहीं कि वेदों के खिलाफ ऐसे ही शादी कर ली, ऐसे ही रख लिया, जैसे आजकल के लोग करते हैं, लिविंग में रहते हैं, जो रहते हैं बिना शादी के ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने प्रॉपरली, और हम पढ़ भी रहे हैं भगवत गीता में, कि भगवत गीता में भगवान आते हैं और नियत कर्म करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। तो वो कोई भी असावधानी, मतलब सावधानी होके करते हैं, ऐसे नहीं करते कि कहीं कोई गलती हो जाए तो फिर जो सामान्य जन है वो फिर मेरा उदाहरण देके फिर गलत करेंगे। तो इस तरीके से पतन को प्राप्त होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर होगा तो फिर ये लोग नरक चले जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आता हूँ और मैं नित्य कर्म जो कर्म है उनको परफेक्टली करता हूँ। तो यही चीज है, भगवान जो करते हैं आप एकदम उदाहरण वैदिक आदि अनुसार करते हैं। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए, और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। यदुवंश सोम अर्थात चंद्र देव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोम वंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश हैं, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो ये वंश बता रहे हैं कि एक सोम वंश है, एक चंद्र वंश है, और एक सूर्य वंश। तो इन्हीं में आते हैं, जैसे श्री राम जी सूर्य वंश में आए थे, और चंद्र वंश में ये कृष्ण आए थे, यदु महाराज। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतः वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का रक्षक होता है, इसलिए क्षत्रिय मतलब जो चोट खाया हुआ, जो चोट खाया हो, चोट खाए हुए से जो रक्षा करता है उसको बोलते हैं क्षत्रिय। छत मतलब क्षय, मतलब जो क्षतिग्रस्त हो गया हो, उसकी रक्षा करने वाला क्षत्रिय। त्रायते मतलब उसको तारने वाला, त्रायते। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 24वें। यस माता जी, हैंड रेस किया आपने। प्रभु जी हम भी रीड करें, बुक है हमारे पास भी।
अच्छा, आपके पास रीड है, आप देख के कर सकते हैं, देख के। हरे कृष्णा, चलेगा। ठीक है, कोई नहीं। जिन जिन के पास बुक है, वो बुक से देख देख लो कि इसमें क्या कैसे पढ़ रहे हैं, और फिर आप कर सकते हैं आज, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। तो आप कल से आप रीड करना, ठीक है। कल आपको हम अनम्यूट कर देंगे, तो आप श्लोक क्रमांक 2 को उसका तात्पर्य पढ़ना। और अगर ऐसे पढ़ सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं सबको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं? हाँ, वैदिक पढ़ लिया। ठीक है। सूर्यवंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। तो वो हम पढ़ ही रहे थे, नवे स्कंद में, यहाँ से ये आए वंश चल रहा था। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे, और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञाम चोभ यवंशयानाम चरितम परमाद्भुत। फिर भी वे सौम्यवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सु कल्पवृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है, जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। तो व्यक्त होता है, एक अव्यक्त होता है। ये भगवत गीता में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो जब सब कुछ अव्यक्त हो जाता है, तो सब कुछ भगवान विष्णु के गर्भ में सब चले जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर व्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त अव्यक्त मतलब थोड़ा हिंदी है, इंग्लिश में सही से लिखा होगा कि क्या मतलब है इसका। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्र तथा ग्रहों तथा सूर्य चंद्रमा के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे एक अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। यानी आध्यात्मिक जगत और मटेरियल, मतलब जो हमें दिखता है वो है व्यक्त, और जो नहीं दिखता वो अव्यक्त है। यही बोल रहा है कि भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है। अच्छा, इसके भी परे एक व्यक्त हो गया जो हमें दिख रहा है, सूर्य चारे चंद्रमा ये सब चीजें दिख रही है। एक अव्यक्त है जो हमें दिखता नहीं है, अदृश्य है हमारे लिए। और इससे भी परे एक आध्यात्मिक लोक बता रहा है, तो वो भगवान का धाम है, जिसको बोलते हैं वैकुंठ धाम, जिसे भगवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो कि वृंदावन है, गोलोक धाम है, वो पृथ्वी है, तो उसका भी कभी संहार नहीं होता, वो भी कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्म जगत का प्रति आध्यात्म जगत का ही प्रतिलोम है एक तरीके से। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन, यानी वृंदावन, गोलोक, वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। नवम स्कंद के उपयुक्त श्लोक जातो गथा पितृग्रहाद का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। हम्म, ठीक है। तो आज एक्चुअली हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम लेट हो गए इसलिए। तो हम श्लोक क्रमांक 2 से कल तो क्लास नहीं होगी, परसों पढ़ेंगे भगवत गीता, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, मैंने ग्रुप में डाल दी है ये, ठीक है। तो ग्रुप में आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ भी सकते हैं, इसे कैंटो है। बाकी तो हम रीडिंग करेंगे। ओके। किसी को कुछ पूछना है? आप लोग रीड कर सकते हैं, रीड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि अगर जो फाइल शेयर कर रहा है उससे करेंगे तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। नहीं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, खैर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रख के बुक से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ देखता जाऊंगा, जहां मुझे बोलना होगा बीच में, वहां मैं बोलना शुरू करूंगा, तो आप वहां पे मतलब रुक जाना, और फिर गो हेड दूंगा तो फिर आप बोलना। एक्चुअली मैं इसलिए, ताकि आप पढ़ना सीखें कम से कम, मतलब हिंदी तो वैसे आती होगी सबको, इसलिए, और कोई वजह नहीं। ठीक है सोनिया माता जी, आप कल परसों से पढ़ना आप सेकंड कैंटो, ठीक है। ओके। तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो बाकी हम मिलते हैं संडे को। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।